नमः शिवाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत 19 मार्च रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 19 मार्च 2023 को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और अगले दिन 20 मार्च को 4:55 पर इसका समापन होगा। इस दिन प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक का समय होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब सूर्यास्त हो रहा हो और रात्रि की शुरुआत हो रही हो, उस काल को प्रदोष काल कहते हैं। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। और अब हम बात करते हैं कि प्रदोष के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्रदोष के व्रत में अन्न और नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और आप फलाहार ले सकते हैं और दूध का सेवन कर सकते हैं। फल और दूध लीजिए और दाना मखाना भी आप ले सकते हैं। एकादशी और प्रदोष दोनों ही तिथियां चंद्रमा से संबंधित होती हैं। जो भी व्यक्ति दोनों में से एक या दोनों ही तिथियों पर व्रत रखकर मात्र फलाहार का ही सेवन करता है, उसका चंद्र कैसा भी खराब हो, कितना भी खराब हो, वो सुधरने लगता है। चंद्र तत्व में सुधार होता है। चंद्रमा ही नहीं, यहाँ तक कि इन व्रतों से बाकी के ग्रहों का जो बुरा असर होता है उसको भी आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और अब हम रवि प्रदोष व्रत की कथा की बात करते हैं। एक बुढ़िया थी, रविवार के दिन हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती तथा शाम के पहले ही शिव जी की पूजा करती तथा पकवान एवं फलों से नैवेद्य लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिवजी एवं सूर्यदेव उस बुढ़िया के ऊपर प्रसन्न होकर उसके पास किसी प्रकार की कमी न रही। उसकी संपन्नता को देखकर पड़ोसिन को उसके ऊपर बड़ी ईर्ष्या हुई। उसने अपने मन में सोचा, बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना घर लीपती है, इसके कारण इसको धन धान्य की प्राप्ति हुई है। अतः उसने अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया, जिस कारण उस बुढ़िया को अगले रविवार को गोबर न मिला तो उसने अपना नियम भंग जानकर बहुत चिंता की और बिना कुछ भोजन बनाए और खाए सो गई। रात में भगवान उस बुढ़िया को सपने में आए और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला, जिससे तुम बहुत दुखी हो, अतः तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया को सपने की बात याद आ गई। उसने बड़ी ही प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बाहर बांधा। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसिन को और अधिक ईर्ष्या हुई। वह गाय सोने का गोबर करती थी, यह देख पड़ोसिन और अधिक आश्चर्य करने लगे। उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसिन का नित्य का काम हो गया और बुढ़िया को पता ही नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। तब भगवान ने सोचा, इस प्रकार बुढ़िया को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः एक दिन उन्होंने एक जोर बहुत तेज आंधी चलाई और जल दृष्टि की, जिससे उस बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांधा। दूसरे दिन देखा कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है, तो तब से घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। तो पड़ोसी ने अपना लाभ देखकर राजा शिकायत की, उस बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है, अतः आप उससे ले लो और प्रजा का पालन करो। उस गैया से आप प्रजा का पालन करो। तो राजा को यह बात जच गई। उसने बुढ़िया की गाय मंगवा ली, किंतु भगवत कृपा से उस दिन गाय ने सोने का गोबर न करके साधारण गोबर किया। तो राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर पूछा, तुम्हारी गाय वास्तव में सोने का गोबर देती? बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं प्रत्येक रविवार को घर लीपती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ एवं संध्या समय भोजन करती हूँ। उसके प्रभाव से गाय मुझे प्राप्त हुई, सोने का गोबर करती रही। पड़ोसिन को कहने से आपने मेरी गाय छीन ली है। यदि आप क्या सोने का गोबर नहीं करती तो इसमें मेरा क्या दोष है? बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस कर दी तथा उसे क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसिन को दंड दिया तथा संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार को व्रत करें, और राजा ने स्वयं व्रत आरंभ किया, जिससे राजा व प्रजा प्रसन्न हो गया और राज्य की निरंतर प्रगति हुई। धन धान्य आदि किसी प्रकार की कमी न रही। तो ये रविवार के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। और प्रदोष का व्रत रखने का महत्व तो ये होता है कि पृथ्वी पर जो भी हमसे पाप कर्म होते हैं, जो भी हमसे दोष लग जाता है, प्रदोष, प्र का मतलब पृथ्वी, दोष, जो भी पृथ्वी पर हम रहकर जो दोष जो हमसे हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, उन पाप कर्मों का नाश होता है प्रदोष का व्रत रखने से।
तो आप लोगों को एकादशी प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए और शाम के समय मंदिर में जा शंकर जी का दूध से, दही से, मधु से और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। और अगर जो आप अलग अलग नहीं कर सकते तो आप पंचामृत बनाकर उनका अभिषेक कीजिए। कथा जो मैंने कही है ये कथा कहिए और आरती करिए। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।